सो हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑसिलेशन के बारे में, ऑसिलेशन के सॉल्व न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बस अंडरस्टैंडिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिजिक्स का अगर कमांड लाना है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द न्यूमेरिकल्स, राइट। So here we have to discuss the numerical which is a 5.9 here, which is a बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ओके चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मूव हो जाएंगे। So एग्जाम्पल 5.9 क्या कहता है? The total energy of the particle of mass 200 gram performing the SHM is 10 to the power minus 2 joule. Find the maximum velocity and the period if the amplitude is 7 सेंटीमीटर। चलो क्विकली गिवन डाटा बनाते हैं। गिवन डाटा में दिया क्या है? मास दिया है। सो आई विल मेक हियर द गिवन डाटा। चलो गिवन डाटा बना देता हूँ फट बोल के, तो मेरे को आइडिया आ जाएगा कौन सा फॉर्मूलेज यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा, राइट। चलो तो मास कितना दिया हमें? दैट इज अ मास इज इक्वल टू दैट इज अ 200 ग्राम। नाउ कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? केजी। सो 200 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर प्लस 2, ओके, इनटू 10 टू द पावर कितना? -3। तो कन्वर्जन किस में हो जाएगा? केजी में। अब मुझे बताएंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -1 kg। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट the mass into the kg here, that is the SI unit system, okay, and then the performing the SHM minus 2 joule है, right। तो -2 joule नहीं क्या है, they are just given the energy here, that is the energy that is the 10 to the power -2 joule इतना दिया, okay done। SI unit है, okay। अब मुझे डिटरमाइन क्या करना है? we have to find out, to find क्या डिटरमाइन करना है? to find एक तो निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी विल डिटरमाइन, एंड सेकंड थिंग दैट वी हैव टू डिटरमाइन इज दैट इज अ पीरियड, ओके, द टाइम पीरियड, विच इज अ वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। चलो गिवन डाटा तो बना लिया हमने क्विकली। अब एम्पलीट्यूड भी दिया है उन्होंने, तो एम्पलीट्यूड जनरेटेड बाय द ए, दैट इज 7 सेंटीमीटर। नाउ हियर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? मीटर। तो 7 इंटू 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके हमने पूरा कन्वर्जन यहाँ पे SI यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब ये मेरा तो पहला स्टेप है, वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड। सो हियर वी विल मूव ऑन द सॉल्यूशन हियर। तो सॉल्यूशन में मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्पीड कितना होती है? दैट इज a ओमेगा, right, because what is the general expression of the velocity, okay, in the SHM, that is the v is equal to plus or minus क्या आएगा? ओमेगा अंडर रूट ऑफ व्हाट? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्मूला है, राइट। सो जब भी पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है लाइक दिस, so this particle is performing the SHM, okay, to and fro motion is continuously going on. So with respect to the position, the velocity goes on changing. जैसे आप झूले पे बैठते हो तो आपकी स्पीड क्या कांस्टेंट रहती है? क्या आपको मालूम है? हर बार उसकी स्पीड कभी मैक्सिमम होगी तो कभी क्या होगी? मिनिमम होगी। डिपेंड्स ऑन द पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट। सो हियर दैट इज अ जनरल फॉर्मूला, एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द अनदर वन कंसेप्ट हियर। सो आई विल erase this, okay, and just move on the numerical right now. So maximum speed का तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला है, बट टोटल एनर्जी का भी हमने निकाला था, दैट इज हाफ k इंटू वॉट? a स्क्वायर, राइट। सो k क्या था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द k? दैट इज m इंटू वॉट? ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो विल पुट अप दैट वैल्यू, तो क्या मिलेगा? दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टर्म को, आई विल टेक द ब्रैकेट, दैट इज a ओमेगा होल स्क्वायर, हाफ एज इट इज, m एज इट इज, राइट। सो व्हाट विल गेट? दैट इज अ हाफ। अगर मैं देखता हूँ तो a ओमेगा दैट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्पीड, राइट। सो m v मैक्स स्क्वायर एनर्जी। सो राइट, हियर वी हैव टू रीअरेंज द फॉर्मूला हियर, विच इज़ अ वेरी सिंपल। सो ये 2 को इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में, ये m को इधर जाके किसमें? डिवीजन में, दैट वी हैव टू प्लॉट। सो विल गेट द, देयरफॉर क्या मिलेगा? दैट इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू, दैट इज अ 2e बाय व्हाट? m। नाउ पुट अप द वैल्यूज, परफेक्टली वैल्यूज को पुट अप करेंगे,
और सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वी मैक्स में लिख रहा हो तो अंडर रूट लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है, राइट। तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या मिला हमें, दैट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट, दैट इज 2e बाय व्हाट, यम। चलो सॉल्व करेंगे इसको क्विकली। अंडर रूट में दैट इज अंडर रूट 2, e की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻² है, राइट। होल टर्म डिवाइड बाय मास तो हमने निकाला ना, 2 × 10⁻1 है, राइट। सो 2 to get cancel, what will get, that is अंडर रूट में है टोटल, सो 10⁻², ओके। होल टर्म डिवाइड बाय -1 तो ये ऊपर जाएगा, राइट। अब अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो +1 हो गया तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ व्हाट, 10⁻1, राइट। अब 10⁻1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट, 10 हो सकता है, राइट। या फिर आप सीधा सीधा है, अगर मैं यहाँ पे 10⁻1 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दैट इज वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, 0.1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, दैट इज 0.3 समथिंग कुछ तो भी होगा, अंडरस्टैंडिंग। सो विल चेकआउट इन द बुक, हम बुक में चेकआउट कर लेते हैं, सीधा जाहिर सी बात है, इतना सॉल्व करेगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया, दैट इज़ मैक्सिमम स्पीड, दैट इज़ आंसर कितना है, ये आप लॉग से करो, लॉग टेबल से आप इसको कर लेना, दैट इज़ स्क्वायर रूट्स, ओके। तो आप इसको ऑपरेट कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा, दैट इज़ 0.3162 आता, राइट। सो दैट इज़ मैक्सिमम स्पीड दैट वी हैव डिटरमाइंड, ओके, नो प्रॉब्लम, डन डन। अभी इतना सारा लंबा प्रोसीजर, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और फिर आप बीच में ही छोड़ के भाग जाओगे, राइट। चलो लॉक टेबल देखना, नहीं जमा तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं वहाँ पे पूरा लॉक से आपको समझा के दे दूंगा। तो स्पीड किस में होती है, मीटर पर सेकंड, बिकॉज हमने पूरा ऐसा यूनिट में कन्वर्जन कर चुके हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी निकालना है तो निकालेंगे टाइम पीरियड, इट्स वेरी सिंपल। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर मैं देखता हूँ तो वी मैक्स तो मिल गया अभी, और यहाँ पे एक फार्मूला निकाला था हमने, दैट इज ए इंटू ओमेगा। नाउ ओमेगा के दो फार्मूले हैं, इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड आई विल टेक द 2π/t, और इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट आई विल टेक द 2π इंटू व्हाट, n, ओके। सो विल टेक दैट फार्मूला हियर, हम फार्मूला पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज ए इंटू 2π/t। अब यहाँ पे वी मैक्स तो हमने निकाल चुके हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दैट इज अगर मैं लिखता हूँ दैट इज 3.16, 2 को जान दो, गोली मार दो उसको, ठीक है, इंटू 10⁻⁻1 में ज़रूर लिख सकता हूँ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में, ओके। बिकॉज हियर मुझे दिख रहा है पाई दिख रहा है और पाई की वैल्यू 3.142 है, राइट। सो मैं सीधा सीधा उसको कैंसिल कर दूंगा और अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल टेक, राइट। सो टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 इंटू 10⁻2 है, राइट। हमने निकाला ना यहाँ पे, दैट इज एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में, राइट, इंटू 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू दैट इज 3.14 एज इट इज, और हमने जो मैक्सिमम स्पीड निकाला है, कहाँ निकाला है मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पे, दैट इज 3.16 इंटू 10⁻1। अब सीधी जाहिर सी बात है, ये अप्रॉक्सीमेशन में मैं कैंसिल कर दूंगा, एक्चुअली तो 0.9 समथिंग आएगा, ठीक है, लेकिन कौन करते बैठेगा, बिकॉज आपके पास टाइम है, पूरा स्टेप समझ में आ रहा है ना। आप यहाँ से उठाइए और आप लॉक टेबल से सॉल्व करिए। अगर कोई भी दिक्कत बनती है तो मेरे को बोल देना, मैं यहाँ पे लॉक के लिए अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, 10 to the power ऊपर जाएगा तो अप्रॉक्सीमेट 7 इंटू 2 यानी कितना आता, 14, राइट, ओके, डन। तो यहाँ पे -2 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इंटू 10 to the power -1 आएगा, यानी 14 डिवाइडेड बाय व्हाट, 10 आएगा। तो अपना आंसर अप्रॉक्सीमेट 1.4 के आसपास होगा, राइट। सो आई विल चेक इट आउट इन द बुक में मैं फिर से चेकआउट करता हूँ, जिसके कारण हमें कंफर्मेशन मिल जाए, ओके, राइट। बुक में 1.39 है और आपको समझ में आ गया एरर कहाँ पे हो, राइट। अप्रॉक्सीमेशन आंसर हमने निकाला है। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ चुका है, पूरा स्टेप्स आपके सामने है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करो, ओके। सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल पे जाएंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो एग्जाम्पल 5.10 क्या कहता है, द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय द 10% व्हेन इट्स लेंथ इंक्रीज बाय द 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड।
तो यहाँ पे मेरे को सीजीएस सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो डेफिनेटली सीजीएस सिस्टम में दिया है, तो पहले सीजीएस सिस्टम में निकालेंगे, बाद में अगर आंसर के हिसाब से विल कन्वर्ट इट इनटू एसआई में कन्वर्ट करेंगे, राइट। चलो फट बोल के मैं गिवन डाटा बना लेता हूँ यहाँ पे, चलो क्विकली गिवन डाटा बना लेते हैं। सो विल मेक द हियर द गिवन डाटा, ओके राइट, अरे ये थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे, राइट। चलो जान दो, ओके। सो आई विल टेक हियर द गिवन डाटा, ओपीएस नहीं है ना, तो फिलहाल के लिए एंड्रॉयड वर्जन में वी आर टेकिंग, राइट। चलो अब क्या बोल रहा है वो, द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय द 10%। तो पहले कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड था उसको, ठीक है, पहले का टाइम पीरियड ही पता नहीं है। अरे बाबा जब आप झूले को ऐसा लटकते हो ना, झूले को लटकते हो, अरे बाबा लक्ष्य दे, गावरान लैंग्वेज दैट आई हैव टू यूज हियर। चलो एक मैं लेता हूँ रिजिड सपोर्ट को मालूम है, एक पर्सन को मैं लटका दिया, राइट, और उसको बोला जाके ऐसा घूम के आ, तो यहाँ तक ही जाएगा इस तरीके। चलो मान लेते हैं यहाँ से होल्ड करके इसको कोई ऐसा पुश किया, राइट, तो ये इधर से जाके फिर से यही पोजीशन पे आएगा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, राइट। कितना ऑसिलेशन? एक ऑसिलेशन। जब आपको झूले पे बैठना और आपको बोलोगे अरे बाबा मेरे को हेल्प कर दे, थोड़ा बहुत हेल्प कर दे, तो क्या करता है, आपको ऐसा लेके जाता है, राइट, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, और वहाँ पे जाके आपको छोड़ देता है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके का आपका टू एंड फ्रो मोशन देयर इज अ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, एम आई राइट। जब आप इस पोजीशन से निकले हो ऐसा, तो ऐसा गए दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर से वही एक्सट्रीम पोजीशन पे आए, तो आपने कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया? 1 ऑसिलेशन। ये मैक्सिमम स्टूडेंट को ही पता नहीं है ऑसिलेशन क्या है, उनको लगता है यहाँ से यहाँ तक ऐसा गया, एक ही बार गया तो ऑसिलेशन है। फिर आप कौन सी दुनिया में हो? आप दुनिया में हो ही नहीं, आप नहीं कि जमीन को बोझ हो, राइट। चलो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय द 10%। चलो मैं क्या करता हूँ, दूसरी दफा जो लेंथ है वो इंक्रीज कर देंगे, सो उस टाइम पे टाइम पीरियड कुछ अलग ही होगा, राइट। When its length increase by the 21 centimeter, find the initial length and initial period। जब टाइम पीरियड T1 था तो वो स्ट्रिंग को लेंथ होगी, I will take the L1, और जब टाइम पीरियड T2 बना होगा तो लेंथ कितना थी? L2 लेंगे, चलेगा, ओके। अब टाइम पीरियड T1 कब हुआ था? चलो मान लेते हैं टाइम पीरियड 100% था पहले, राइट, और बाद में कितने से इंक्रीज हुआ टाइम पीरियड को? 100 में 10 ऐड कर दो, 100% तो पहले ही था, इट इज 110% अभी हो गया है टाइम पीरियड, ठीक है। जब लेंथ हम इंक्रीज करेंगे, और नई क्वेश्चन समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे पूरी से समझा देता हूँ। चलो आई विल टेक रिजिड सपोर्ट हियर। तो फिलहाल के लिए स्ट्रिंग की लेंथ L1 है, तो उस टाइम पे इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो वो टाइम पीरियड T1 था, राइट। अब क्या करा उसने कि बाबा लेंथ को इंक्रीज कर दिया थोड़े से, कितना सेंटीमीटर से इंक्रीज करिए? 21 सेंटीमीटर। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, तभी जाके वी विल टेक द वैल्यू ऑफ व्हाट? L2 हियर। आर अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? तो एक मुझे चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया, तो L2 इज इक्वल टू आई विल टेक द L1 प्लस कितना सेंटीमीटर लिया? 20 सेंटीमीटर हमने उसमें ऐड किया, तो विल टेक द सेकेंड वन लेंथ। तो उसको टाइम लगेगा ना, पहले स्ट्रिंग छोटी थी तो जल्दी से आ रहा था, अभी बड़ी हो गई तो जाने के लिए टाइम, आने के लिए टाइम, तो टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। सो आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा हो ये, ठीक है। तो ये पूरा गिवन डाटा मेरे पास है, बट मेरे पास क्या है, मेरे पास सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा तो डाटा नहीं है, बस एक कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, राइट। सो फर्स्ट केस, नाउ विल डिस्कस द केस नंबर 1 हियर। केस 1 को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 1 में क्या है? व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द टाइम पीरियड? T1 इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट? I will take the L1 by what? G। ग्रेविटी कांस्टेंट है, राइट। सो टाइम पीरियड T2 भी निकाल लेंगे, T2 इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट? दैट इज आई विल टेक द L2 by what? G। सो आई विल टेक दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर मी हियर, एंड आई विल टेक दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 फॉर मी। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा टाइम पीरियड का रेशो ले लेता हूँ। सो विल टेक द रेशो, सो आई विल डिवाइड द इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से मैं डिवाइड करूंगा, राइट। तो कितना सिंपल है, सो क्या आएगा? दैट इज अ T2 बाय व्हाट? T1 इज इक्वल टू, बाकी तो 2 पाई गेट कैंसिल, यही कैंसिल कर देंगे, राइट। जी गेट कैंसिल, बचेगा क्या? दैट इज आई विल टेक द L2 बाय व्हाट? L1, जो कि किस में है? अंडर रूट में है,
right? But L2 is equal to L1 plus 21 सेंटीमीटर कहना है, राइट डाउन हियर. सो T2 की वैल्यू तो हमने लिया ना, कितना है 110% है, और इसका कितना है 100% है, इज इक्वल टू व्हाट, चलो अंडर रूट ऑफ व्हाट L1 प्लस व्हाट 21 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट L1, राइट. तो इसको अगर देखोगे तो 1 0 कैंसिल करेंगे, 11 बाय व्हाट 10. तो अभी आपको बुक्स की पूरा स्टेप समझ में आ रही होगी, दैट इज L1 प्लस व्हाट 21 डिवाइडेड बाय व्हाट L1 एज इट इज, राइट. तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 11 का स्क्वायर कितना था 121 डिवाइडेड बाय व्हाट 100 इज इक्वल टू L1 प्लस 21 डिवाइडेड बाय व्हाट L1 एज इट इज. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, तो मैं इधर लेके चल जाता हूँ इसको, और ये 100 से पूरा यहाँ पे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो व्हाट विल गेट द वैल्यूज विच इज वेरी सिंपल, वेरी इजी. सो 121 L1 is equal to 100 into that is L1 plus what 21 as it is, right. बिल्कुल गड़बड़ करने का नहीं, एकदम स्टेप वाइज इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे. तो दैट इज 121 L1 इज इक्वल टू 100 L1 प्लस 2100. तो मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया, राइट. पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा, दैट इज 121, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाता माइनस. सो 121 माइनस 100 L1 मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे कितना है 2100 है, राइट. सो कितना आएगा, दैट इज 21 L1 इज इक्वल टू 2100. सो L1 इज इक्वल टू व्हाट 2100 डिवाइडेड बाय व्हाट 21. तो कितना आएगा, दैट इज आई विल टेक द 100 सेंटीमीटर. तो एक तो सेंटीमीटर में आप निकालो या फिर बुक में कन्वर्जन होगा, 100 सेंटीमीटर यानी L1 की वैल्यू कितना होगी 1 मीटर होगी, राइट. तो अब मैंने इतना तो समझ में आ गया कि L1 1 मीटर है. अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड निकालना पड़ेगा. तो जहाँ पे 1 मीटर थी लेंथ, तो वहाँ पे उसको जाके आने के लिए टाइम लगा होगा, तो ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए क्या लगा होगा, टाइम तो लगा ही होगा. सो विल टेक द जनरल फॉर्मूला हियर. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इक्वेशन 1 का यहाँ पे यूज करूँगा. अपने पास क्या है इक्वेशन 1, दैट इज द टाइम पीरियड, इनिशियल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट L1 की वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाय G की वैल्यू कितना है, अप्रोक्सीमेट मैं इतना ही ले लेता हूँ, चलेगा. तो इससे पहले हमने किया ना, हाँ. तो 9 पॉइंट है, तो आप बुक का आंसर और अपना आंसर थोड़ा बहुत चेंज होगा, राइट. अगर आपने बुक का लिया, वहाँ पे बुक में आई थिंक 9.8 है समथिंग, राइट. तो उस बुक के हिसाब से आंसर मैच हो जाएगा, बट ठीक है, यू नो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट, ओके. तो यहाँ पे हो रहा क्या है, दैट इज अ 2 पाई 1 बाय अंडर रूट ऑफ 10. अगर इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे दैट इज 0.316 समथिंग आया था कि नहीं आया था, आया था, राइट. तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सो 2 इंटू पाई यानी 3.14 इंटू, इसको ऐसे ले सकते हैं 3.16 इंटू 10 टू द पावर -1. तो कितना आएगा, दैट इज 6.28 इंटू 3.16 डिवाइडेड बाय व्हाट 10 आएगा. तो आप इसको नहीं कि अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर क्या भी है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है. अब बुक का आंसर और अपना आंसर मैच नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आएंगे, तो ठीक है देख लेंगे कितने चेंजेस आएंगे. सो कौन सा है अपना, ये है कौन सा है 5.10 है, राइट 10. तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू 2.006 के आसपास होगी पक्का, राइट. जाके थोड़ा आप लॉग टेबल अप्लाई कर देना. लॉग टेबल के लिए अभी यहाँ पे उतना टाइम नहीं है, बिकॉज मेरे को दूसरे भी वीडियोस अपलोड करने हैं जो कि फाउंडेशन से रिलेटेड है, राइट. तो वीडियो दूसरी भी आप चेकआउट करते जाइए, थोड़ा सपोर्ट करिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ज़बरदस्ती मैं कभी नहीं करता हूँ, याद रखिए. मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप ज़बरदस्ती लाइक करो सब्सक्राइब करो. अगर आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आते हैं अच्छे तरीके से, तो आपका ये फर्ज बनता है और मेरा हक बनता है आपको बात करने का, राइट. सो आई होप नेक्स्ट. सो नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस द एग्जांपल 5.11. मैं आपको पूरा थीम समझाऊंगा. ये बहुत सिंपल है भाई साहब, बट बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी. यहाँ पे 3-4 चीज़ें ऐसे हैं जो बहुत हमें कैलकुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट. तो सॉल्व करते हैं. इन द समर सीजन अ पेंडुलम क्लॉक इज रेगुलेटेड एज अ सेकंड्स पेंडुलम एंड
इट कीप्स द करेक्ट टाइम। क्या बोला उसने, जब समर सीजन होता है, समर सीजन, यू नो व्हाई दे आर जस्ट टेकिंग द 2 सीजन, यू नो, सो मेटल हैज अ टेंडेंसी, सो मेटल को एक प्रॉपर्टी होती है, वो केमिस्ट्री का लेक्चर आप जाके देख लेना, मेटल ने के वो एक्सपांड हो जाता है, एक्सपांड ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, राइट, आर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। तो जिसके कारण क्या होता है कि पुराने ज़माने का क्या रहता था, एक क्लॉक रहता था ऐसा, राइट, ऐसा इस तरीके से क्लॉक रहता था, और नीचे अगर आप देखते हो तो इस तरीके से वहाँ पे पेंडुलम रहता था जो कि टू एंड फ्रो मोशन इस तरीके से करता था, राइट। तो ये क्लॉक का ऐसा कुछ ना कुछ टाइम चलता था, राइट। तो इस तरीके से वो जो क्लॉक थी ना, वहाँ पे पेंडुलम ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा था, राइट। तो उसको इधर से निकला और इधर ऐसा जाने के लिए उसको 2 सेकंड लगे, यानी वो कौन सा पेंडुलम हो गया, सेकंड्स पेंडुलम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम हियर, जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकंड्स पेंडुलम। स्टेट बोर्ड के आता है वो, स्टेट बोर्ड के अगर आप देखते हो प्रीवियस ईयर के एग्जाम, तो उसमें वो पूछा गया है, तो जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फट बोल के इसकी थीम को अंडरस्टैंड करेंगे, और कैलकुलेशन आप करना। मैं इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन यहाँ पे करते बैठूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। मैं आपको पूरा थीम समझा दूंगा, ठीक है। चलो, नाउ हियर वी हैव टू मेक द गिवन डाटा ऑफ इट। वैसा तो गिवन डाटा बनाने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज इट इज़ अ कंसेप्चुअल, बट कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि हमें गिवन डाटा से आइडिया मिल जाती है कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। चलो, इन द समर सीजन द पेंडुलम क्लॉक इज रेगुलेटेड एज अ सेकंड्स पेंडुलम। तो पहले जो टाइम पीरियड था समर सीजन में, उस पेंडुलम का 2 सेकंड था, यानी सेकंड्स पेंडुलम दिया ना, तो 2 सेकंड्स था पहले टाइम पीरियड, ओके, समर सीजन में। बाद में क्या हुआ, वो करेक्ट टाइम दिखा रहा था, यानी आपको पता है सीजन में अगर आप देखते हो करेक्ट टाइम ड्यूरिंग द विंटर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिक्रीजेस बाय द 1%, ओके। बट मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे किस तरीके से इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ, ट्रिक से, ओके। अब कैसा करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द डे, ओके, वो घूमता होगा और टाइम चलता होगा, राइट। ड्यूरिंग द डे मुझे बताएंगे कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ऑसिलेशन निकालेंगे, ठीक है, 24 आवर्स में कितना मिनट्स होते हैं, ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स, what is the SI unit of the time, that is a second, right? Or frequency means what, the number of oscillation completed by the particle in 1 second, right? So that is called as a frequency, okay। चलो यहाँ पे 60 सेकंड, तो यानी टोटल ओवरऑल आवर्स का कन्वर्जन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, सेकंड्स में करना है, विच इज अ वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। चलो, तो पूरा ड्यूरिंग द डे क्या करना पड़ा, 24 आवर्स लेने पड़े, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के, और 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखेंगे, 24 इंटू व्हाट, 60 इंटू व्हाट, 60। तो इसमें आपने पूरा समर सीजन का क्या मिले हमें, हाँ, टाइम मिला। सो दैट इज नॉट अ TS, ओके। सो आई हैव टू इरेज इट, ओके। सो इतना टाइम वहाँ पे चला था ड्यूरिंग द समर डे। एक दिन में 1 डे कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द व्हाट, टोटल कन्वर्जन हम किस में कर चुके हैं, सेकंड्स में कर चुके हैं। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 इंटू 24, 3624 यानी कितना आता, 0 0 2 0, राइट, एज इट इज 2 0 मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अगर आप देखते हो तो इट इज़ 4 6 और यहाँ पे समथिंग 8 आएगा, राइट, इज इट राइट, ओके। बाद में देखेंगे अगर करेक्शन आता भी है तो हमारे पास बुक है ना, ठीक है, ब्रह्मास्त्र है अपने पास। तो यहाँ पे इतना, एक डे में इतना सेकंड हो गए थे। तो एक डे में वो जो अपना क्लॉक था, अपना वो तो वहाँ पे जो नीचे वाला पेंडुलम है तो ऑसिलेशन करते गए होगा ना, तो कितने ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किया ड्यूरिंग द 1 डे, तो निकालेंगे ना। आप मुझे बताएंगे हर एक 2 सेकंड में वन ऑसिलेशन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन विल गेट डिटरमाइंड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ड्यूरिंग द डे में ऑसिलेशन कितना निकाला होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, जितना भी टाइम है, दैट इज 86400 डिवाइडेड बाय व्हाट, एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड। तो जो बताएंगे कितना आएगा, 43200, यानी इतने बार उसने ड्यूरिंग द डे ऑसिलेशन किया। अब ये क्यों लेना पड़ा, बिकॉज विंटर सीजन में वो ऑसिलेशन डिक्रीज हो गए, समझ में आ रहा है, वो डिक्रीज हो गए कितना, 1% के लेंथ के हिसाब से। अब यहाँ पे लेंथ बढ़ेगी,
अभी आपको इतना भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट, लेंथ बाय जी। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. What does it mean? Directly proportionality. Now remove the constant, we will get the proportionality under root of what, L1. जितना जितना पेंडुलम की लेंथ बढ़ते जाएगी उतना जाने आने के लिए उतना आने के लिए टाइम तो बढ़ेगा ना, राइट. सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन. ओके, खाली अंडरस्टैंडिंग आपको बचाएगी फिजिक्स में. आप रट्टा मार से आप स्टेट बोर्ड में भले ही मार्क्स लाओगे, बट याद रखना, इफ यू वांट टू सर्वाइव आउटसाइड यू हैव टू बी द परफेक्ट इन द फिजिक्स, राइट. ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, याद रखिए. बहुत यहाँ पे स्टेबिलिटी से चलना पड़ता है, ठीक है, बहुत स्टेबिलिटी से. यहाँ पे वो जो फटाके होते हैं ना, फट बोल के फट गए बाद में पूरा फुस हो गया, तो ऐसा नहीं है. यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है सिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे अप टू लास्ट डे, राइट. तो फिजिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है. चलो अब क्या हो गया, स्टार्टिंग में जो टाइम पीरियड था, सो आई विल टेक T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट, आई विल टेक द पहले टाइम पीरियड लेंगे ना, सो आई विल टेक हियर द L1 और बाय G. अब क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द विंटर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डिक्रीजेस बाय द 1%. यानी पहले L1 100% था, इज इट राइट. पहले L1 100% था, तो गिवन डाटा में एक चीज़ आप ऐड कर लेना, दैट इज L1 इज इक्वल टू 100%. ओके, चलो जान दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो L1 इज इक्वल टू 100% था. बाद में 1% से विंटर सीजन में L1 यानी अपने लिए क्या है, समर सीजन लेंगे. समर सीजन ज़रा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है. तो ड्यूरिंग द समर सीजन आई विल टेक द L1 एज LS कितना है, 100% है. तो विंटर सीजन में उसमें से क्या होगा, 1% डिक्रीज होगा, यानी 99% अभी लेंथ बाकी है, राइट. चलो, तो इतना तो पता चल गया. सो TS की वैल्यू, द टाइम पीरियड इन द समर सीजन दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मैं लिख सकता हूँ 100% डिवाइडेड बाय G एज इट इज, वाइल द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज इक्वल टू, आई विल टेक द 2 पाई अंडर रूट ऑफ, 1% से डिक्रीज हो गया तो 99 हो गया, डिवाइडेड बाय व्हाट, G. सो ड्यूरिंग दिस व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक द रेशो. सिंपल, जाहिर सी बात है, आई विल टेक द रेशो हियर. अब रेशो जैसे ही लेता हूँ तो 2 पाई गेट कैंसिल हियर, G गेट कैंसिल हियर. तो मुझे बताएंगे क्या मिलेगा, दैट इज TS बाय TW इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ व्हाट, 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, 99 एज इट इज. क्लियर. अब मुझे बताएंगे क्या आएगा. सो 100 का स्क्वायर रूट में कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट, 99 एज इट इज. सो TS बाय व्हाट, TW एज इट इज, राइट. तो क्या निकालना है हमें, टाइम पीरियड हम निकालेंगे कि विंटर सीजन में जब लेंथ 1% से डिक्रीज होती है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड से. ओके, तो क्या मिलेगा. सो आई विल टेक द TW इंटू 10 इज इक्वल टू TS इंटू अंडर रूट ऑफ व्हाट, 99 एज इट इज. तो आप इसका समझ में आ रहा है ना, आपको स्क्वायर रूट देख लो उसका, अंडर रूट ऑफ 99, ठीक है, वो देख लेना आप, ठीक है. उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई विल टेक द 9 पॉइंट समथिंग लेंगे, 9.9 लेंगे, चलेगा, ठीक है. तो विंटर सीजन ये डिवीजन में डाल देंगे तो कितना आएगा, दैट इज TS की वैल्यू हमने निकाला ना, कितना आया, दैट इज 86,400. ओ सॉरी, हमने क्या किया, 86 नहीं, वो तो हमने पूरा टाइम निकाला था, तो 4,300 ओ सॉरी 43,200. ओके, सॉरी फॉर दैट, डिवाइडेड बाय व्हाट, 10 एज इट इज इंटू अंडर रूट ऑफ 99 एज इट इज. तो 1 0 गेट कैंसल, अंडर रूट ऑफ 99 अगर आप निकालोगे तो समथिंग वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो आप कर लेना. सो दिस इज़ अ टास्क फॉर यू. बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, फिर आप इसको देखोगे नहीं, मुझे गारंटी पता है, ठीक है, बिकॉज मैंने इससे पहले भी बहुत मेहनत करके वीडियो बनाए और स्टूडेंट उसको 10-10 मिनट ही खाली देख रहे हैं. 1 घंटे का वीडियो, उसका अप्रॉक्सीमेट वॉच टाइम 11-12 मिनट आ रहा है, तो बीच में छोड़ के भाग रहे हो. तो ऐसा करोगे तो कैसा होगा, राइट. मेरा छोड़ दो, आपके कंसेप्ट कैसे बिल्ड होंगे, राइट. तो ये आप TW निकालोगे, और TW निकालने के बाद आप क्या करोगे कि जैसे TW मिला, आप नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालना, ठीक है. नंबर ऑफ ऑसिलेशन के बाद कितना टाइम बच रहा है, कि अब ऑसिलेशन मिल गया तो आपको पता है ना, पहले ऑसिलेशन इतने थे, उसने इतना कम हो गया, अब इतना कम हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द परफेक्ट टाइम फॉर इट, राइट.
सो ये पूरा आपको समझ में आएगा। और डे का हमने क्यों लिया, तो एंडिंग का डे है और यहाँ पे ग्रेविटी 9.8 है, ठीक है। सो आप थोड़ा उसको अप्रोक्सीमेशन से कर लो। सो दिस इज़ अ टास्क, लॉग टेबल से इसको सॉल्व कर लो। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका ट्राई करूँगा आपका सॉल्व करने का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहले सॉल्व करके रखता था और बाद में वीडियो बनाता था तो आप और कुछ अलग ही सोचते थे, तो उससे अच्छा मैं आपके सामने करूँ। लेकिन लॉग टेबल बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा है, ठीक है। वो अगर ऑफलाइन में देखते हो तो हम स्टूडेंट के साथ ही में कन्वर्सेशन करता हूँ और सीधा आंसर बन जाता है, हम हंसते खेलते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी राइट होता है, कभी रॉन्ग होता है। अब उसमें रेस होती है बॉयज़ और गर्ल्स में, ऐसे रेस होनी चाहिए, कौन आंसर देता है तो उससे आपका ही डेवलपमेंट होगा, ना कि मेरा ही होगा, ठीक है। चलो नाउ